हाँ जी, चलिए अब देख लेते हैं। चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। पर इसके पहले पहला प्रश्न देख लीजिए। अदिश गुणनफल से क्या आशय है? इसका ज्यामितीय अर्थ छोड़ देते हैं, यहाँ पर हमको केवल गुण से मतलब है, इसके गुणों को समझेंगे। इसके पहले हम सदिश गुणनफल पढ़े थे और इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको करना है कि सदिश और अदिश में क्या अंतर है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, अदिश गुणनफल जैसा नाम है वैसे उसकी परिभाषा हो गई। हम ले रहे हैं दो सदिश और उन सदिशों का जब गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? अदिश। तो यदि हम दो सदिशों का गुणा करें और उसका गुणनफल हमको अदिश प्राप्त हो तो ऐसी राशि, ऐसे गुणनफल को हम क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। जैसे देखो, यदि मैं कार्य की बात करता हूं तो कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, F इंटू एस। यहां पर बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन इनका गुणा जो हमको मिलता है कार्य, वो क्या है? अदिश मिलता है। तो यदि दो सदिशों का गुणनफल अदिश प्राप्त हो तो इसे क्या कहेंगे? अदिश गुणनफल। ठीक है, साथ में मैं उसको भी बता देता हूं क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। केवल एक इसमें परिभाषा में एक भाग बदल दोगे। क्या बदलोगे कि जैसे यहाँ पर हमको कैसी राशि मिलती? अदिश राशि। यदि अदिश राशि की जगह सदिश लिख दोगे तो कौन सा गुणनफल कहला जाएगा? सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल की परिभाषा क्या बनेगी? दो सदिशों का गुणा, दोनों में सदिश ही है, दो सदिशों का गुणा करते हैं और हमको क्या मिलता है? सदिश। सदिश का गुणा करने पर सदिश मिले तो क्या कहलाता है? सदिश गुणनफल। और अदिश का गुणनफल करने पर हमको क्या मिले? ये सदिशों का गुणनफल करने पर हमको क्या मिले? अदिश, तो कहलाता है अदिश गुणनफल। दोनों बार हमको सदिश ही लेना है। दोनों क्लियर हो गए? दो सदिशों का यदि हम गुणनफल करें और हमको सदिश ही प्राप्त हो तो सदिश गुणनफल होता है। यदि हम दो सदिशों का गुणा करें और अदिश प्राप्त हो तो क्या कहलाता है? अदिश गुणनफल कहलाता है। तो ये परिभाषा बिल्कुल याद ही नहीं करना है। अब ये किसके बराबर होता है? यह दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच बने कोसाइन कोण के गुणनफल के बराबर होता है। देखो इसको, जैसे ये लिखा ए वेक्टर और ये क्या है? डॉट। इसको किससे दर्शाते हैं? डॉट। डॉट क्या हो गया? बी वेक्टर, बराबर हो गया ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ जो ए और बी है ये सदिश का परिमाण कहलाया और जो कॉस थीटा इनके बीच का क्या कहलाया? गुणा। तो मैं बोलूं कि सदिश गुणनफल किसके बराबर? इसको बोलोगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच बने कॉस थीटा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यदि ये लाइन आप नहीं भी लिखते हैं तो जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये सूत्र भर ध्यान रखना है। ठीक है, और जिस भी कोई भी सूत्र हमारे पास आए पूरे फिजिक्स में, यदि किसी के साथ कॉस थीटा लिखा है माने हमेशा वो कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। परिभाषा क्लियर हो गई? ठीक है, तो क्या बोलोगे? एक बार बोलो तो। इसका नाम लो, इनका नाम लो। कितने हैं? दो सदिशों का गुणनफल क्या मिले? अदिश मिले, तो इसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। और ये है, इसको क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसके गुणों को समझते हैं। क्या क्या गुण हैं देख लेते हैं। जब दोनों सदिश कैसे हों? लंबवत हों। थोड़ा ध्यान से देखना, सूत्र वही लिखा हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी हो गया। सूत्र है ना कॉस थीटा। थीटा की जगह हम क्या लिखे हैं? समांतर लिखे, तो समांतर के लिए कोण कितना बनेगा? 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो क्या हो गया? ए बी, है ना। तो यदि दो सदिश समांतर हैं और उनका हम अदिश गुणनफल निकालते हैं तो उसका मान क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, अब देखो, जब दोनों सदिश कैसे हों? लंब हों, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोण भर रखते जाना है। सूत्र हमारे पास होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 90, है ना। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो सब कुछ क्या हो गया? 0 हो गया। अगला देखो,
जब दोनों सदिश एक दूसरे के कैसे हों, विपरीत। विपरीत होने का मतलब कितना कोण बना, 180। तो यहाँ पर 180 लिखा। cos 180 का मान -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -AB। ठीक है। इसके बाद देखिए, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये है कि यदि हम संख्याओं को या सदिशों को अदला बदला करके गुणा कर दें तो उसका मान नहीं बदलता। जैसे देखो, 4 में यदि 3 का गुणा करते हैं तब भी 12 होता है, 3 गुणे 4 कर दें तब भी 12 होता है। माने क्रम बदलने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे ए वेक्टर डॉट क्या लिखा है, बी वेक्टर, बराबर क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये क्या बना, ए बी कॉस थीटा। ठीक है। इसके बाद देखो, यह वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम क्या है, जैसे आपके पास कोई संख्या ये 3 है, अंदर मैं लिख देता हूँ 4 और यहाँ पर धन लगा देता हूँ, धन हो गया 2, कुछ ऐसा। ठीक है। तब आप इसको ऐसा करते हो कि 4 और 2 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 त्रिक 18 आएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसका वितरण माने 3 के साथ 4 का गुणा करो, 3 चौको 12, और 3 का गुणा फिर 2 से करोगे तो 3 दूनी 6, तब भी क्या आ गया, 18। ये वितरण नियम कहलाता है। ये 3 वितरित हो गया, इसके साथ भी बट गया है और इसके साथ भी बट गया। तो इसमें भी देखो, ए वेक्टर बाहर है, जब बी से गुणा होगा तो क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जब इसी का गुणा सी से हो जाएगा तो ए वेक्टर डॉट क्या हो गया, सी वेक्टर। मानिए जो ए वेक्टर है इसके साथ और इसके साथ वितरित हो गया, बट गया, तो ये वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है। अब आगे के हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर है सदिश का उसी सदिश से गुणनफल, है ना। जो हमारे पास सदिश है, यदि उसी सदिश का गुणनफल कर देंगे तो क्या होगा। तो देखना, यहाँ पर मेरे पास मान लो ए है, ए का गुणा किससे कर रहा हूँ, ए से ही, लेकिन कौन सा, डॉट वाला। कौन सा, डॉट वाला। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास सूत्र था, थोड़ा समझना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना है, ए बी कॉस थीटा। यही सूत्र होता है ना। यहाँ ए वेक्टर तो ए है ही, बी का मान भी क्या है, ए ही है। ठीक है। तो ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए, और बी की जगह भी क्या लिखूंगा, ए, और यहाँ पर कॉस, और जब उसी में उसी का गुणा होता है तो कोण बनता है कितना, 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, जब हम उसी सदिश में उसी सदिश का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना, ये एकक सदिश है। आई में आई का गुणा, जे में जे का गुणा, के में के का गुणा। तो आई का परिमाण, एकक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। माने 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा। इसका भी परिमाण 1 ही रहता है, 1 में 1 का गुणा 1, के में के 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 1। अब 1 कहाँ से पाए, हम इनका परिमाण ले रहे हैं। जैसे ए है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखा आई कैप इंटू क्या लिख रहा हूँ, आई कैप। तो इस आई के परिमाण का मान कितना है, 1, और इस आई का परिमाण कितना है, 1, और यहाँ पर कितना बनेगा, कॉस 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। ये लास्ट में क्या बनेगा, 1। ऐसे जे के साथ और इसी के साथ। कोई यहाँ समझा सकता है कि ये 0 क्यों आया होगा, सोचो तो। आई और जे के बीच का कोण पता करो। आई और जे कैसे होते हैं, एक दूसरे कितना कोण बनाएंगे भाई। ये आई है और ये जे है, मान लो आई है, ये जे है, कितना कोण बनेगा, 90। तो इसमें cos 90 रखोगे तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो आई जे जे के आई का मान कितना होता है, 0 होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कार्य बराबर बल गुणे क्या है, विस्थापन। ये किसका उदाहरण है, अदिश गुणनफल का। फिर ये है शक्ति बराबर बल गुणे वेग, ये भी किसका उदाहरण है, अदिश गुणनफल का। ठीक है।